हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपसे आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियोस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे मैं जितना आप मेरे को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतना ही मुझे पावर मिलेगी। मैं और ज़्यादा बेटर काम आपके लिए कर पाऊँगा। मेरी आशा है कि मैं मेरी आशा है कि आप प्रॉपरली ये सारे प्रैक्टिकल कर रहे हो। आपको प्रॉपर मतलब इसमें एक्सपर्टाइजेशन मिल रहा है, आप स्किल्ड बन रहे हो। मुझे तो इसमें ही खुशी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलते हैं। आज का जो हम सब्जेक्ट करने जा रहे हैं वो है प्रिंटिंग वर्कशीट। हम अपने वर्कशीट को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रिंटिंग। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं। ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हमारा ऑफिस बटन होता है। इस ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास जो सब मेनू आएगा, खुलेगा, उसमें हम प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करने पे मेरे सामने प्रिंट प्रीव्यू का बॉक्स आ जाएगा। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया, सॉरी, प्रिंट प्रीव्यू की विंडो आ जाएगी। स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था कि MS ऑफिस का हर एक एप्लीकेशन WYSI है, मतलब वट यू सी इज़ वट यू गेट। क्योंकि नोट पैड को हम WYSI नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे नोट पैड में क्या होता है कि जैसा आपको स्क्रीन पे शो करता है, हो सकता है कि प्रिंटिंग में वैसा का वैसा ना आए। लेकिन MS ऑफिस में आप जो फ़ॉन्ट लोगे, जो साइज लोगे, जो स्टाइल लोगे, जो हेडिंग्स लोगे, सेम आपको वैसे के वैसा ही जैसा हम प्रिंट रिव्यू में देख पा रहे हैं, वैसा का वैसा ही आप जब प्रिंट करोगे आपको आपकी हार्ड कॉपी मीन्स आपका जो पेज है, पेज पे प्रिंट आउट भी वैसा ही मिलेगा। इसलिए इसमें पेज बर्बाद नहीं होते। पेज में प्रिंटिंग लेने से पहले, फाइनल प्रिंटिंग लेने से पहले हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम अपने प्रिंट रिव्यू में जाके देख सकते हैं कि हमारा प्रिंट कैसा दिखाई देगा जब हम उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब मैं प्रिंट रिव्यू पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास ये वाली विंडो आ गई। इस विंडो में मैं देख रहा हूँ कि एक अलग से मेरे पास यहाँ पे एक टूल बार है प्रिंट प्रीव्यू का। इसमें मेरे पास ऑप्शंस हैं, जैसे पहला टूल है इसमें प्रिंट, दूसरा टूल है पेज सेटअप, जूम, उसके ऊपर है नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज, उसके नीचे शो मार्जिन्स, और शो मार्जिन की साइड में है क्लोज प्रिंट प्रीव्यू। तो स्टूडेंट्स हम इनके बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला प्रिंट टूल है। तो प्रिंट टूल क्या कह रहा है? प्रिंट टूल इज यूज टू प्रिंट द पेजेस। अगर आपको पेजेस को प्रिंट करना है तो हम प्रिंट टूल पे क्लिक कर देंगे। पेज सेटअप टूल, पेज सेटअप टूल टू चेंज द पेज सेटिंग। अगर हमें पेज की कुछ सेटिंग्स करनी है तो हम पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे। पेज की सेटिंग से मेरा मतलब है कि पेज का साइज हमें सेलेक्ट कर सकते हैं, पेज के मार्जिन हम सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या हमें मार्जिन लेना है, मेरे कंटेंट्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेंटर्ड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, मैं हेडर एंड फुटर सेट कर सकता हूँ उसके अंदर, या कोई रो हेडिंग या कॉलम हेडिंग मुझे रिपीट करना है हर एक पेज पे, तो वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसी सारी सेटिंग्स हम पेज सेटअप में जाके कर सकते हैं। उसके आगे हमारे पास आता है जूम। जूम टूल इज यूज टू जूम द पेज कंटेंट्स। आप अपने पेज के कंटेंट्स को बड़ा या छोटा करके देख सकते हो। सिर्फ स्क्रीन पे हम बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं। मान लो किसी की आई साइड वीक है, उसे स्क्रीन पे समझ नहीं आ रहे करेक्टर्स, तो वो थोड़ा सा उसे जूम बढ़ा के देख सकता है उन करेक्टर्स को। ठीक है, तो स्टूडेंट उससे आगे मेरे पास 3 टूल्स हैं, जैसे है नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज। ये तो नेविगेशन के लिए है, आपके स्क्रीन पे प्रिंट प्रीव्यू में आपको नेक्स्ट पेज या प्रीवियस पेज पे जाने के लिए। लेकिन उसके नीचे है शो मार्जिन्स। यहाँ पे हमें, अगर मैं शो मार्जिन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक रूलर आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों रूलर आ जाएंगे। वहाँ पे हम मार्जिन को सेट कर सकते हैं ड्रैग करके, जैसे कि हम MS वर्ड में करते थे। MS वर्ड में भी मैंने आपको बताया था कि रूलर में जो रूलर की साइड में मार्कर होते हैं, उन मार्कर्स को हम ड्रैग करके मार्जिन को सेट कर सकते हैं। तो शो मार्जिन से हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। हालांकि जिन्हें मैनुअली मार्जिन सेट करने में दिक्कत है वो पेज सेटअप में जाके भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको मैनुअली मार्जिन्स को देना है रूलर की हेल्प से ड्रैग करके, तो हम शो मार्जिन्स पे क्लिक करते हैं। तो इसी में फिर मेरा लास्ट जो बटन है वो है क्लोज प्रिंट प्रीव्यू। अगर मुझे इस प्रिंट प्रीव्यू वाली विंडो को बंद करना है तो मैं क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा, मेरी ये विंडो बंद हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलिए।
ऑफिस बटन पे ही अगर हम आगे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम अपने माउस पॉइंटर को लेकर जाएंगे जैसे ही प्रिंट पे, तो प्रिंट के आगे ये सब मेन्यू वाली विंडो खुलती है, आपकी सब मेन्यू खुलता है। इसमें ही मेरे पास सेकंड जो ऑप्शन है वो है क्विक प्रिंट। सेकंड ऑप्शन है क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट का क्या मतलब है? क्लिक ऑन ऑफिस बटन, ए मेन्यू अपीयर्स लाइक इन द पिक्चर, मूव द माउस पॉइंटर टू प्रिंट सब मेन्यू एंड सेलेक्ट क्विक प्रिंट सब मेन्यू टू डायरेक्टली प्रिंट द डॉक्यूमेंट बाय पासिंग द प्रिंट डायलॉग बॉक्स। क्योंकि जनरली जब हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो पहले प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आता है, हम उस डायलॉग बॉक्स में अपनी सेटिंग्स करते हैं, जैसे कि मुझे प्रिंटर का नाम क्या, कौन सा प्रिंटर मुझे सिलेक्ट करना है, कौन सी रेंज किस पेज से किस पेज तक मुझे प्रिंट आउट देना है, वो रेंज हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हर एक पेज की कितनी कॉपीज़ प्रिंट करनी है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे सारे ऑप्शन हम करते हैं प्रिंट के डायलॉग बॉक्स में। लेकिन अगर मुझे बाईपास करना है उस प्रिंट के डायलॉग बॉक्स को, तो अब हम क्विक प्रिंट पे क्लिक करते हैं और मेरे प्रिंटिंग डायरेक्टली आ जाएगी प्रिंट डायलॉग बॉक्स को बाईपास करते हुए। ठीक है स्टूडेंट, और क्विक प्रिंट के ऊपर ही मेरे पास जो कमांड है वो है प्रिंट। तो इसमें हम ऑफिस के बटन पे क्लिक करेंगे, मेन्यू आएगा, उस मेन्यू पे हम अपने माउस पॉइंटर को जैसे ही प्रिंट सब मेन्यू पे लेकर जाएंगे तो उसमें प्रिंट सब मेन्यू के आगे भी मेरे पास आगे प्रिंट का ऑप्शन आएगा। उस प्रिंट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ जाता है, जैसे कि ये वाला, ये प्रिंट का डायलॉग बॉक्स है। तो इस टाइप से प्रिंट का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आएगा स्टूडेंट्स। इसमें प्रिंटर का नाम है सबसे ऊपर, यहाँ से हम प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। कई बार ये होता है ना, हम एक नेटवर्किंग में है, मान लो लैन में है, और नेटवर्किंग में एक रूम के अंदर नेटवर्किंग बोलते हैं लैन, हाँ, वहाँ पे आपके बहुत सारे प्रिंटर लगे हुए हैं, अलग अलग कंप्यूटर्स पे अलग अलग प्रिंटर अटैच है। तो मुझे अपनी कमांड कौन से प्रिंटर पे देनी है वो प्रिंटर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंटर के साइड में ही राइट साइड में बटन है प्रॉपर्टीज़, हम प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हैं। अगर कोई प्रिंटर मुझे नहीं मिल रहा नेटवर्किंग में तो हम उसे फाइंड कर सकते हैं। और इसमें नीचे चेक बॉक्स है प्रिंट टू फाइल, अगर मुझे प्रिंटिंग नहीं लेनी बल्कि अपने प्रिंट आउट को एक फ़ाइल के अंदर सेव करना है तो प्रिंट टू फाइल पे आपके इस चेक बॉक्स पे ऑन कर दो, क्लिक कर दोगे। उसके नीचे नंबर ऑफ़ कॉपीज़, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ का मतलब है कि मुझे हर एक पेज की कितनी कॉपी चाहिए। मान लो मेरे प्रिंट आउट में 10 कॉपीज़ हैं तो मुझे हर एक पेज की मान लो 3 कॉपी चाहिए, तो टोटल कितने प्रिंट आउट निकलेंगे? 30। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मान लो मेरे जो डॉक्यूमेंट है, मेरी जो शीट है उसके अंदर 30 पेजेस हैं, सॉरी 10 पेजेस हैं, और हर एक पेज की मुझे 3 कॉपीज निकालनी है, तो टोटल पेजेस कितने प्रिंट आउट होंगे? 30। प्रिंट की रेंज है साइड में, कितने पेज मुझे प्रिंट आउट करने हैं, सारे के सारे पेजेस प्रिंट आउट करने था ऑल। लेकिन अगर मुझे प्रिंट की रेंज देनी है तो मैं वो भी दे सकता हूँ। यहाँ पे है, मैं नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा पेजेस फ्रॉम टू फ्रॉम, मतलब मैंने जैसे मान लो 10 पेजेस हैं लेकिन मुझे पहले 4 पेजेस प्रिंट करने हैं तो मैं लिखूँगा फ्रॉम 1, पहले वाले चेक बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स में लिखूँगा 1 और दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स में लिखूँगा 4। तो मुझे प्रिंट आउट देने हैं यहाँ पे 1 to 4। ठीक है, उसके नीचे प्रिंट व्हाट, मुझे क्या प्रिंट करना है, सिलेक्शन। अब अगर मैंने ऊपर पेज रेंज दे दिया है 1 to 4 तक, मतलब मुझे पहले 4 पेज ही प्रिंट करने हैं 10 पेजेस में से, और उसमें भी मुझे सिलेक्टेड एरिया ही प्रिंट करना है, तो मैं इस सिलेक्शन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। और एंटायर वर्कबुक में मुझे पूरी वर्कबुक को प्रिंट करना है तो मैं एंटायर वर्कबुक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। और मुझे सिर्फ एक्टिव शीट पे करना है तो मैं सिर्फ एक्टिव शीट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। एक्टिव शीट मीन्स जो मेरी इस टाइम पे करंट शीट होगी, जैसे मान लो मेरी 3 शीट होती है ना बाय डिफ़ॉल्ट, हम कितनी भी शीट इंसर्ट कर सकते हैं लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 3 होती हैं। उनमें से मेरी एक्टिव शीट वो होगी जिस पे मैं करंटली काम कर रहा हूँ, जिस पे मेरा इस टाइम पे सेल पॉइंटर होगा। और इसमें आ जाता है कोलेट। कोलेट होता है डायरेक्शन देने के लिए, मुझे एक साथ पूरा पेजेस का सेट प्रिंट आउट करना है, या पहले एक पेज की सारी कॉपीज निकलें फिर दूसरे पेज की कॉपी निकलें, तो उसके हिसाब से हम कोलेट को सेट कर सकते हैं, चेक को ऑन या चेक ऑफ कर सकते हैं जैसे हमें चाहिए, और लास्ट में हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये सारे कमेंट मैंने लिखे हुए हैं, मैं इनके बारे में भी एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ये क्या क्या लिखा हुआ है, टाइप द नंबर ऑफ़ कॉपीज ऑफ ईच पेज, ये हम कहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे। दूसरा है सेलेक्ट ऑल इन पेज रेंज टू प्रिंट ऑल द पेजेस, अगर मुझे सारे पेज प्रिंट करने हैं तब हम इस ऑल पे क्लिक करते हैं। टाइप पेज नंबर्स विच यू वांट टू प्रिंट, यहाँ पे हम पेज नंबर दे देते हैं। उस टाइम पे ऑल सेलेक्ट ना करके हम नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे और उसमें हम पेज रेंज दे देंगे। जैसे मुझे 1 to 4 पेज प्रिंट करना है तो मैं लिखूँगा 1 to 4। उसके नीचे सेलेक्ट सिलेक्शन टू प्रिंट ओनली द सिलेक्टेड टेक्स्ट। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सिलेक्टेड टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो
मेरी एक टेबल है, टेबल में इसके कुछ पार्ट ही मुझे प्रिंट आउट करना था, मैं सिर्फ उस पार्ट को ही सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे सिलेक्शन पे क्लिक करके ओके कर दूँगा, तो सिर्फ सिलेक्टेड पार्ट ही मेरा प्रिंट आउट होगा। सिलेक्ट एंटायर वर्क बुक टू प्रिंट ऑल पेजेस इन ऑल वर्कशीट्स। एंटायर वर्क बुक कर दी तो मेरे के सारे पेजेस, मतलब मैं आपको बताया था कि एक शीट भी कई सारे पेजेस में डिवाइड होती है। आपकी एक वर्कशीट में मान लो जो कंटेंट्स हैं उसमें 4 पेजेस बन रहे हैं तो वो 4 पेज प्रिंट होंगे। दूसरी शीट पे मान लो 6 पेजेस बन रहे हैं तो वो 6 पेज प्रिंट होंगे। तीसरी शीट पे मान लो आपके 4 पेजेस बन रहे हैं तो 4 पेजेस प्रिंट होंगे। तो पूरी की पूरी वर्क बुक प्रिंट हो जाएगी आपकी। और एक्टिव शीट करोगे तो सिर्फ एक्टिव शीट ही प्रिंट होगी आपकी, ठीक है। इसमें सिलेक्ट द प्रिंटर, यहाँ पे हम प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं। टू प्रिंट ए कंप्लीट सेट ऑफ पेजेस एट वन गो चेक कोलेट बॉक्स। अगर आप एक ही टाइम पे पूरा सेट चाहते हो तो हम कोलेट बॉक्स को ऑन करेंगे। कोलेट बॉक्स में क्या होगा, पहले एक सेट पूरा होगा। कोलेट अगर चेक ऑन होगा तो पहले एक सेट पूरा होगा फिर दूसरा सेट पूरा होगा, इस तरीके से। ठीक है सर स्टूडेंट्स, आगे है पेज की सेटिंग्स, जो पेज सेटअप में जाके हम करते हैं। आप वहाँ पे भी कर सकते हो पेज सेटिंग्स। प्रिंट प्रीव्यू खोलते हैं, उसमें मेरे पास सेकंड टूल, मैंने प्रिंट के बाद अगला टूल बताया था प्रिंट सेटअप, वो पेज सेटअप। हाँ, आप पे जाके भी आप पेज सेटिंग कर सकते हो। अदरवाइज़ आप जाओ पेज लेआउट टैब में। पेज लेआउट टैब होता है ये होम इंसर्ट के बाद। पेज लेआउट टैब में ये नीचे पेज सेटअप लिखा हुआ है। पेज सेटअप पे आप क्लिक करोगे, ये स्टूडेंट्स मैंने बता रखा है, ये सर्कल कर रखा है मैंने पेज सेटअप, ये पेज लेआउट टैब में है। पेज सेटअप पे आप क्लिक करोगे। पेज सेटअप पे क्लिक करोगे तो पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। ये स्टूडेंट पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स है, जो हम ऑलरेडी हमने प्रिंट प्रीव्यू के टाइम पर भी बताया था कौन कौन सा होता है। तो पेज, इसमें अलग अलग टैब्स हैं मेरे पास, जैसे पेज टैब है, इसमें मार्जिन्स टैब है, हेड एंड फुटर है, शीट टैब है। तो पेज टैब में हम ओरिएंटेशन दे सकते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब होता है पेज का डायरेक्शन, हमें पोर्ट्रेट पेज लेना है या लैंडस्केप लेना है। मतलब लैंडस्केप का मतलब पेज मेरा हॉरिजॉन्टल अगर मुझे लेना है तो लैंडस्केप लूँगा। अगर वर्टिकली मुझे पेज को सेट करना है तो मैं वहाँ पे पोर्ट्रेट लूँगा। उसके नीचे स्केलिंग, एडजस्ट टू 100% ऑफ नॉर्मल साइज। कई बार क्या होता है मेरे कंटेंट्स एक पेज पे पूरे कंप्लीट नहीं आ पा रहे और मुझे वो कंटेंट्स एक ही पेज पे लेने हैं, अलग अलग पेजेस पे नहीं लेने, तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। 100% से मैं मान लो 90% कर देता हूँ और उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे कंटेंट्स उस पेज पे सेट हो गए तो मैं इसे 90% ही रहने दूँगा, ठीक है। तो एडजस्ट कर सकते हैं हम स्केलिंग को। और उसके नीचे वाला ऑप्शन है फिट टू। अगर मुझे कोई कंटेंट्स फिट करना है, मतलब एक कितने पेजेस में, कोई कंटेंट मुझे मान लो दो पेजेस में और वो विड्थ और हाइट के हिसाब से मुझे मतलब सेट करना है तो हम नीचे वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे पेपर साइज़, यहाँ से हम पेपर का साइज़ ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे जैसे A4 ले रखा है, आप पेपर का साइज़ कुछ भी ले सकते हो जैसा आपको चाहिए। उसके नीचे प्रिंट की क्वालिटी, प्रिंट की क्वालिटी जैसे ले रखी है 300 DPI। DPI का मतलब होता है स्टूडेंट्स, DPI का मतलब है डॉट्स पर इंच। एक चीज़ बता देता हूँ, प्रिंटर जब आप मार्केट में लेने जाओगे या आप अपनी प्रिंटर की सेटिंग करोगे तो वो हमेशा DPI में ही होती है उसकी रिजोल्यूशन। DPI का मतलब होता है कितने इंच में कितने डॉट्स हैं। स्टूडेंट्स ही जितना ज़्यादा होगा आपके प्रिंटर की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। फर्स्ट पेज नंबर आपने ऑटो कर रखा है तो ऑटोमेटिकली पेजिंग नंबर आपकी 1 से स्टार्ट करेगा वो, ठीक है। तो ये सारे हम ऑप्शन इसमें करते हैं। एक बार ये क्या क्या लिखा हुआ है उसको हम पढ़ लेते हैं। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, देयर आर 4 टैब्स। इसमें 4 टैब्स हैं आपके, पेज, मार्जिन, हेडर, फुटर एंड शीट। पेज पोजीशन मतलब ओरिएंटेशन में पेज की पोजीशन दे सकते हैं, हमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली लेना है। उसके नीचे है इफ़ द कंटेंट्स आर नॉट डिस्प्लेइंग इन द पेज इन विच वी वांट डिक्रीज द स्केलिंग। मैंने भी आपको बताया था अगर आपके कंटेंट्स एक पेज पे पूरी तरीके से शो नहीं कर रहे तो आप इस स्केलिंग को डिक्रीज कर सकते हो। उसके नीचे है सिलेक्ट द पेज साइज, हम पेज का साइज दे सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, उस पर क्लिक करके हम पेज का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे है DPI मतलब प्रिंट की क्वालिटी, रिजोल्यूशन। सेलेक्ट द प्रिंट क्वालिटी, DPI मीन्स डॉट्स पर इंच। तो वही सारी चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है। पेज से अगला टैब इसमें आता है मार्जिनस, जहाँ पे हम पेज के मार्जिन सेट कर सकते हैं। इसमें जैसे टॉप मार्जिन है, टॉप मार्जिन यहाँ पे दे रखा है 0.75 इंच, तो टॉप मार्जिन हम सेट कर सकते हैं। लेफ़्ट मार्जिन सेट कर सकते हैं, राइट मार्जिन सेट कर सकते हैं, बॉटम मार्जिन सेट कर सकते हैं।
तो ये मार्जिन होता है क्या स्टूडेंट्स? मार्जिन इज़ द स्पेस बिटवीन एजेस ऑफ द पेज, पेजेस के जो एजेस हैं, किनारे हैं, मतलब बॉर्डर्स हैं, एंड इट्स कंटेंट्स, पेज के बॉर्डर से उसके जो कंटेंट्स हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है उसको हम मार्जिन बोलते हैं। हम मार्जिन से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम मार्जिन तो चेंज करेंगी। इसमें 2 मार्जिन एक्स्ट्रा आपको दे रखे हैं, हेडर और फुटर। ये जो दोनों मार्जिन होते हैं, हेडर और फुटर मार्जिन, ये पेज के हेडर और फुटर्स के लिए होते हैं। जैसे हेडर में जनरली हम कंपनी का लोगो या टाइटल रखते हैं और फुटर्स में जनरली हम पेज नंबर्स वगैरह रखते हैं। तो उनके मार्जिन सेट करने के लिए हम हेडर और फुटर को चूज़ करते हैं। इसके नीचे यहाँ पे है सेंटर ऑन पेज। पेज को, अगर पेज में मुझे कंटेंट्स को हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है तो मैं हॉरिजॉन्टली वाले चेक बॉक्स को ऑन करूँगा। वर्टिकली सेंटर करना है तो इस चेक बॉक्स को ऑन करूँगा। अगर मैं दोनों कर देता हूँ तो मेरे जो कंटेंट्स है पेज में हॉरिजॉन्टली सेंटर्ड भी होगा और वर्टिकली सेंटर्ड भी होगा। मार्जिन से अगला टैब हमारे पास आता है हेडर फुटर टैब। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम अपने हेडर फुटर को सेट कर सकते हैं। इनमें कुछ प्री डिफाइंड हेडर फुटर्स हैं। अगर मैं हेडर वाले ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूं तो वहां से मैं कोई हेडर सेलेक्ट कर सकता हूं। इसी तरीके से अगर मैं फुटर वाले ड्रॉप डाउन पे जाता हूं तो मैं वहां से कोई फुटर सेलेक्ट कर सकता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने एक फुटर को सेलेक्ट कर रखा है, मैंने लिखा है पेज 1 ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो ये एक्चुअल में कैसे प्रिंट आउट करेगा, आपके फुटर लाइन पे पेज का नंबरिंग आती रहेगी। जैसे मान लो आपके 10 पेजेस हैं तो आएगा पेज 1 ऑफ 10, अगले पेज पे आएगा पेज 2 ऑफ 10, इस तरीके से। लेकिन अगर आप खुद के हेडर फुटर्स बनाना चाहते हो तो हम कस्टम हेडर या कस्टम फुटर पे क्लिक कर सकते हैं। तो वो ये कह रहा है, सेलेक्ट हेडर फुटर फॉर योर पेजेस। इफ़ यू योरसेल्फ वांट टू एडिट योर हेडर फुटर, क्लिक ऑन कस्टम हेडर एंड कस्टम फुटर बटन से रिस्पेक्टिवली। वही चीज़ अगर आपने खुद के हेडर फुटर देने हैं तो हम कस्टम हेडर और कस्टम फुटर पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दोगे। हेडर फुटर से अगला जो हमारे पास टैब आता है वो आता है शीट टैब। शीट टैब में पहला ही जो टेक्स्ट बॉक्स है वो प्रिंट एरिया का टेक्स्ट बॉक्स है। प्रिंट एरिया में स्टूडेंट्स हम जो भी रेंज देंगे वो रेंज हमारी हमेशा प्रिंट आउट होगी। मतलब चाहे हम कोई और भी चीज़ प्रिंट आउट करना चाहें, मेरा मान लो मैंने कुछ एरिया सेलेक्ट करके और मुझे उसका प्रिंट आउट लेना है, लेकिन प्रिंट आउट हमेशा इस रेंज का ही आएगा जो मैंने प्रिंट एरिया में दी होगी। चाहे मैंने कोई भी पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कोई भी पर्टिकुलर पेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा प्रिंट एरिया वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट होगा। मतलब जो प्रिंट एरिया वाला रेंज दे रखी होगी हमेशा वही प्रिंट आउट होगा। तो वैसे इसको नहीं करना चाहिए, तो मैं भी नहीं इसको करता कभी भी। तो शीट ये पढ़ते हैं इसके बारे में साथ साथ। क्लिक ऑन शीट टैब्स इफ़ यू वांट टू प्रिंट ओनली सिलेक्टेड एरिया, टाइप द रेंज इन प्रिंट एरिया बॉक्स। फॉर एग्जांपल A1:A3, मैंने वही कहा है। अगर आप सिर्फ सिलेक्टेड एरिया को प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो उसे हम प्रिंट एरिया में दे सकते हैं। इफ़ यू वांट एनी रोज एंड कॉलम्स टू रिपीट एट द टॉप एंड लेफ्ट ऑफ ऑल द पेजेस रिस्पेक्टिवली। कई बार कुछ ऐसे हेडिंग्स होते हैं, कॉलम हेडिंग्स होते हैं या कुछ टाइटल्स होते हैं जो आपको हर पेज पे चाहिए। आपने शीट, आप जब शीट डिज़ाइन कर रहे हो उसमें आपने सबसे ऊपर तो कुछ हेडिंग डाल दिया, लेकिन आपकी जो टेबल है वो काफ़ी बड़ी है। तो जब हम प्रिंट आउट लेते हैं तो सिर्फ पहले पेज पे वो टाइटल दिखाई देगा, बाकी पेजेस पे नहीं आएगा। और मुझे चाहिए कि वो टाइटल हर पेज पे दिखाई दे जो आपने एक जगह हर शीट में तो सबसे ऊपर लिखा है। तो अगर मुझे किसी भी ऐसे ही रोज़ या कॉलम्स को रिपीट करना हो तब मेरे पास ये ऑप्शन है। जैसे पहला ऑप्शन है रोज़ टू रिपीट एट टॉप, रोज़ टू रिपीट एट टॉप, और दूसरा ऑप्शन है कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ़्ट। तो इनमें हम लिख सकते हैं। तो टाइप दैम, मैंने लिखा आई टाइप्ड 1:1, आई टाइप्ड 1:1। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ मुझे फर्स्ट रो को ही प्रिंट करना है हर एक पेज पे, और 1:3 लिख देता हूँ तो इसका मतलब होता है पहले 3 रोज़ मुझे प्रिंट आउट करने हैं। जैसे स्टूडेंट मैं दिखाता हूँ, मैंने यहाँ लिख रखा है 1:1 रोज़ टू रिपीट एट टॉप 1:1। इसका मतलब मुझे फर्स्ट जो रो है वो हर एक पेज पे रिपीट करना है। ठीक है, ऐसा ही हम कॉलम्स के केस में भी कर सकते हैं। टू प्रिंट रो एंड कॉलम हेडिंग्स, अगर मुझे रो और कॉलम के हेडिंग से, अच्छा स्टूडेंट्स इसमें मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। इसमें है ग्रिड लाइंस। अगर मैं इस चेक बॉक्स को ऑन करता हूँ तो आपकी ग्रिड लाइन भी स्क्रीन पर प्रिंट आउट होंगी। ग्रिड लाइंस का मतलब होता है वो जो बॉर्डर्स पहले से बने होते हैं ना, जब पहली बार हम एक्सेल खोलते हैं, किसी शीट को खोलते हैं तो उस पर ऑलरेडी बॉर्डरिंग की होती है, सेल्स बने होते हैं। हालांकि वो कभी भी प्रिंट आउट नहीं आते,
जो हम खुद बॉर्डर सेट करते हैं सिर्फ वही प्रिंट आउट में आते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये बॉर्डर्स, ये ग्रिड लाइन स्क्रीन पे शो नहीं करता, या स्क्रीन पे तो शो करता है, सॉरी, प्रिंट आउट नहीं आता। लेकिन इस ग्रिड लाइन के चेकबॉक्स को ऑन कर दोगे तो वो आपका प्रिंट आउट भी होगा, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट, बाय डिफ़ॉल्ट तो ब्लैक एंड वाइट ही होता है अगर आपका ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है। अगर आपका कलर्ड प्रिंटर भी है और आपकी शीट भी कलरफुल है, लेकिन मुझे उसे सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में ही प्रिंट आउट करना है, तो आप इस चेकबॉक्स को ऑन कर सकते हो। ड्राफ्ट क्वालिटी ले सकते हो, अगर ड्राफ्ट क्वालिटी भी आपका ब्लैक एंड वाइट वगैरह सेटिंग्स के लिए ही होता है। उसके नीचे रो एंड कॉलम हेडिंग्स है, अगर आप इस चेकबॉक्स को